नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आइए आज की देश दुनिया की कुछ खास और नई खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो कि आज की सुर्खियों में है। शुरुआत करते हैं देश की खबरों से। तो कोविड-19 महामारी के बीच एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है और वह यह है कि देश में इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 79 लाख से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। सरकार का कहना है कि पिछले सप्ताह रोजाना औसतन 51,476 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए कोरोना वायरस के नए मामलों में से 54% दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बीते 7 दिनों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के करीब 235 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान दुनिया भर में 482 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय सैन्य बल बहुत जटिल और अनिश्चित माहौल में काम कर रही है और उन्हें क्षेत्र में शांति के लिए क्षमता बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर सैन्य ताकत मजबूत नहीं होगी तो भारत के विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर आस पड़ोस में मित्र देशों के साथ अपनी सैन्य क्षमता को साझा करना चाहता है। जनरल रावत रक्षा और सैन्य मुद्दों पर आधारित एक पोर्टल भारत शक्ति.इन के 5वें वार्षिक सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित कर रहे थे। विश्व के तकरीबन हर क्षेत्र में छोटी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, इसलिए यदि हमें खुद की रक्षा करनी है तो अपने देश की रक्षा, अपने देश की अखंडता और अपने लोगों की रक्षा करनी होगी, तो हमें मजबूत सैन्य बल की जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेल जगत की। ट्रेंट बोल्ट की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की कप्तानी पारी से मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी। दिल्ली कैपिटल्स को मंगलवार को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इंडियन प्रीलिम्स लीग यानी आईपीएल का खिताब जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली की टीम 7 विकेट पर 156 रन ही बना पाई। मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाकर पिछले 8 साल में 5वीं बार खिताब जीता। रोहित ने 51 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिससे 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। ईशान किशन 19 गेंदों पर नाबाद 33 रन, 3 चौके 1 छक्के ने फिर अपना प्रभाव छोड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल देर रात बिहार चुनाव का परिणाम आ गया। कोरोना काल में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव अंत तक सस्पेंस से भरा रहा। आखिरकार बिहार के मतदाताओं ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और जदयू भाजपा के साथ एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी। जदयू भाजपा वीआईपी और हम पार्टियों का एनडीए 125 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन की झोली में 110 सीटें आई। बाकी की 8 सीटों पर एक पर लोजपा, एक पर बसपा, एक निर्दयी व 5 सीटों पर एमआईएमएम की जीत मिली। आगे आप जान लें कि चौथी बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रह रही है। उसी पर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता का अभिवादन किया। उन्होंने ट्वीट कर बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया। वहीं अमित शाह ने ट्वीट के जरिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए कहा कि बिहार की जनता ने खोखले वादे, जातीयवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजे को देखते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। बिहार ने दुनिया को फिर से बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने भी वोट किया और विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला सुनाया। ऐसे ही दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया है कि वह आकांक्षी हैं। उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना यह दिखाता है कि बिहार के सपने क्या है, बिहार की अपेक्षाएं क्या है। अमित शाह ने कहा कि यह बिहार वासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन विकास की जीत है। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। अब रुख करते हैं झारखंड की ओर। कल शाम दुमका और बेरमो चुनाव का परिणाम सामने आया।
राज्य की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में यूपीए गठबंधन की जय जयकार रही। दुमका और बेरमो दोनों ही सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह यूपीए का कब्जा बरकरार रहा। दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भाजपा की लुइस मरांडी को 6,882 वोटों से हराया। कुल मिलाकर 18 राउंड की मतगणना के बाद बसंत सोरेन को 80,559 और लुइस मरांडी को 73,713 वोट मिले। वहीं बेरमो कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल को 14,255 मतों से पराजित। 17 राउंड की मतगणना के बाद अनूप सिंह को 94,022 और योगेश्वर महतो बाटुल को 79,757 वोट मिले। दुमका और बेरमो सीट पर जीत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जनता का शुक्रिया अदा किया। आज के खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और नई खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।